राधे राधे। हरे कृष्ण। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दौरान आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई या जून के महीने में आता है। गंगा दशहरा को गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण। आमतौर पर गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन कई बार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक दिन भी पड़ सकती है। गंगा दशहरा देवी गंगा को समर्पित है और उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने की इच्छा से माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना की थी। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास कर रही थी। पृथ्वी पर अवतरण के साथ देवी गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग की पवित्रता लाई थी। आइए जानते हैं साल 2025 में गंगा दशहरा कब है। गंगा दशहरा 5 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा, जिसकी दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 जून को रात 11:54 तक। यह समाप्त होगी 6 जून को 2:15 पर। गंगा दशहरा उत्सव का महत्व। दशहरा 2 शब्दों से मिलकर बना है, दशा प्लस हरा। संस्कृत में दशा का अर्थ होता है 10 और हारा का अर्थ होता है विनाश। इसलिए माँ गंगा की धारा में स्नान करने से मनुष्य को बीते 10 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करके वे जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस प्रकार के अच्छे कर्म देवी गंगा नदी का आशीर्वाद पाने में मदद करते हैं। आमतौर पर गंगा दशहरा के दिन भक्त अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए काशी, प्रयागराज में संगम, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे स्थानों पर आते हैं। बाद में शाम को वे आरती के लिए नदी के घाटों पर इकट्ठा होते हैं। अब सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सागर नाम का एक राजा थे। राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि दूसरे ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन जिस घोड़े को यज्ञ के बाद यज्ञ देवताओं को समर्पित करना था, उस घोड़े को इंद्र चुरा ले गए और इंद्र ने घोड़े को ऋषि कपिला के आश्रम परिसर में छोड़ दिया। राजा के सभी 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। गलती से उन्हें लगा कि ऋषि ने घोड़ा चुरा लिया है और युद्ध पर उतारू हो गए। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्हें सभी को भस्म करने का श्राप दे दिया था। राजा सागर के पोते भगीरथ ने गंगा से अपने इन्हीं पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सके। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगीरथ गंगा को प्रसन्न करने में सफल हुए। माता गंगा ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे शक्तिशाली ज्वार और प्रवाह को रोक सकने वाला कोई मौजूद नहीं है। मेरा जल प्रवाह पूरे ग्रह को मिटा सकता है और पाताल लोक को भी समाप्त कर सकता है। भगीरथ ने गंगा से प्रार्थना करते हुए समाधान निकालने के लिए कहा। गंगा ने उत्तर दिया कि केवल भगवान शिव में ही उन्हें दिशा देने की क्षमता है। अगर वह अपने सिर पर गंगा को धारण करने के लिए राजी हो जाते हैं तो चीजें सभी के पक्ष में होंगी। यह सुनकर भगीरथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव अपने बालों से गंगा को धारण करने के लिए तैयार हो गए। दशहरा के दिन गंगा पृथ्वी की ओर जब प्रवाहित हुई तो शिव जी ने अपने बालों को खोलकर देवी गंगा को अपनी जटा में बांध लिया। भगीरथ की प्रार्थना का उत्तर देते हुए शिव ने अपने बालों का एक कतरा लिया और वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई, जिससे आज हम जानते हैं। यह स्थान अब गंगोत्री के नाम से जाना जाता है और क्योंकि गंगा शिव की जटा से निकली थी, इसलिए उन्हें जटा शंकरी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के एक कतरे का प्रभाव भी काफी तीव्र था, जिसने ऋषि जन्म के आश्रम को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा को वहीं रोक दिया। भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने बाद में उसे मुक्त कर दिया, इसलिए गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख थी। उन्हें मुक्त कर वहां से वह बंगाल की खाड़ी में गिर गई।
इसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा दशहरा का उत्सव मनाने के लिए भक्तजन मां गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं और मां गंगा के लिए पूरे रीति रिवाजों के साथ अनुष्ठान करते हैं। इस दौरान भक्त मां गंगा का आह्वान करते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए गंगा रीति रिवाजों का पालन करते हुए गंगा स्नान करते हैं। मां गंगा का अनुष्ठान के लिए विधि विधान का सख्ती से पालन करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही पुरानी कथाओं और त्योहारों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। राधे राधे, हरे कृष्ण।